हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया है सर। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे और लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर रहे होंगे। इसी तरह हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और देख रहे होंगे मैकेनिकल ट्यूटर। और इसी तरह हमेशा हंसते रहना है, पढ़ाई करते रहना है, टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि अब हर एक सब्जेक्ट को आसान बनाने का जिम्मा क्या है? हमारा है। ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारी थर्मोडायनामिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज है लेक्चर नंबर 15 थर्मोडायनामिक्स का, जिसमें हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में फर्दर स्टडी करने वाले हैं। कल तक हमने देखा था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं और इन्हीं दोनों इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को हम बोलते हैं पैरेलल स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऐसा क्यों बोला पैरेलल स्टेटमेंट? मतलब कहने का ये हुआ कि अगर एक स्टेटमेंट फेल हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। मींस अगर मैं एक को वॉयलेट करता हूं तो दूसरा ऑटोमेटिकली वॉयलेट हो जाता है उसी के साथ। इसीलिए इन दोनों स्टेटमेंट को बोला जाता है पैरेलल स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है ना? तो हम आज इसका इक्विवेलेंस जानना चाहते हैं, इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट, जो हमने केल्विन प्लैंक कल पढ़ा था, क्लॉसियस स्टेटमेंट भी कल के लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 14 में। जिसने भी कल का लेक्चर नहीं दे रखा देखा है तो एक बार जाके लेक्चर 14 देखो, उसके बाद ही इसको देखना है। अभी के लिए क्या करो, यहाँ पॉज कर दो, उसके बाद आपको लेक्चर 15 देखना है, जब 14 देख लो। क्लियर है? तो इतना क्लियर हो गया। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, और आज हम कार्नोट साइकिल के बारे में भी जानेंगे थोड़ा। ठीक है। फिर इसके बाद कार्नोट साइकिल को लिंक करेंगे इन हीट पंप से और किससे? रेफ्रिजरेटर से, हीट इंजन से। ठीक है। तो आज हम इतना सब कुछ जानने वाले हैं, तो इसीलिए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जल्दी बता दीजिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे कि नहीं बैठे, कमेंट करके बता दो। हाँ सर मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है, इसी तरह से पढ़ाते रहो और हमको हंसाते रहो। वाह, कॉमेडी चल रहा है क्या? कोई बात नहीं, कॉमेडी कर लेते हैं बेटे। ठीक है। इधर देखो, बाकी जिसको भी लेक्चर के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं वो एक बार जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां से लेक्चर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही इजीली फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। और मैंने लेक्चर वाइज पीडीएफ डाल रखे हैं, जैसे आज का लेक्चर 15 थर्मोडायनामिक्स लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ सेकंड लॉ पार्ट 2। क्लियर है ना? तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाली, आप वहां से बड़े आराम से लेक्चर डाउनलोड कर सकते हो। इसीलिए आप ग्रुप को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, और जो भी अपडेट आपको मिलने होते हैं उस ग्रुप पे मिल जाते हैं तुरंत की तुरंत। अगर मान के चलो किसी कारणवश मैं अर्जेंट काम से चला जाता हूँ, कहीं भी लेक्चर अपलोड नहीं हो पाता है, तो मैं आपको वहां पर क्या है मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ, ताकि आप इंतजार ना करते रहो लेक्चर का। और इंतजार क्या होता है, बहुत बुरा होता है सर, बहुत हर्ट फील होता है। बहुत अच्छे, देखते रहो। इधर देखो, हम बात करने वाले इक्विवेलेंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उम्मीद करता हूं सबको चीजें समझ आ गई होंगी, ये जो भी मैंने बोला है। इसके बाद क्या करना है? कुछ भी नहीं करना सर, हमें तो पढ़ना है, बस ऐसे ही पढ़ते रहो। बट लेक्चर के बाद में अगर वाकई में अगर पसंद आता है तो लाइक भी करना है और चीजों को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करना है, ताकि हमको भी पसंद आए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं पूरी एनर्जी के साथ यहाँ आग लगा दूंगा थर्मोडायनामिक्स में। वैसे ही पहले से बहुत आग है, थोड़ी सी और लग जाएगी, इसीलिए तो आप शेयर नहीं करते हो। शेयर कर दो, नहीं ठंडा हो जाएगा सब कुछ वहां। बहुत अच्छा। ठीक है। हम बात कर रहे थे इक्विवेलेंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, या फिर इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। हेडिंग डाल लेते हैं, बहुत ही शानदार हेडिंग है, खूबसूरत सी। लोग, हम बात कर रहे थे इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। बहुत ही अच्छा शानदार कॉन्सेप्ट है, मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, लेकिन चाहता तो मैं स्टेटमेंट लिखा देता डायरेक्टली, क्या कि अगर एक वॉयलेट होता है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली वॉयलेट होगा। हेंस दीज टू स्टेटमेंट्स आर नोन एज पैरेलल स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बस इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमें कराना पड़ रहा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूपीएससी में पूछा गया है, इसीलिए हेडेक नहीं लेना है आपको। तो क्या है, कंसेप्ट को समझना है, और बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट होने वाला है। इधर देखना, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक लॉ को वॉयलेट करा के देखूंगा, किसी एक लॉ को वॉयलेट कराऊंगा। मान लो मैं सबसे पहली कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूं, केल्विन प्लैंक को वॉयलेट करा रहा हूं। मींस हमारा जो केल्विन प्लैंक क्या हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है, मींस वॉयलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक। तो क्लॉसियस कैसे वॉयलेट हो गया? केल्विन प्लैंक अगर वॉयलेट हुआ, मींस केल्विन प्लैंक हमारा वॉयलेट हो गया, तो क्लॉसियस क्लॉसियस स्टेटमेंट कैसे वॉयलेट हो गया, उस चीज को हमें समझना है। इधर देखना, समझने के लिए हमको रिजर्वॉयर बनाने पड़ेंगे। ये मैंने बना लिया रिजर्वॉयर, देखते रहना, शानदार कंसेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत से। ये देखो, मैंने ये बनाया कोई रिजर्वॉयर। ठीक है। ये क्या थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर है, और इसको मैं टी हायर टेम्परेचर में बोलूंगा। उससे पहले मैं एक नीचे और बना लेता हूं, चलो।
लोअर भी बनाना पड़ेगा ना, तो इसलिए नीचे भी बना लेते हैं, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। बहुत अच्छी बात। इसको बोला हमने टी हायर, कोई सोर्स है, मीन्स थर्मल एनर्जी रिजर्वोयर एट टेम्परेचर हायर, ठीक है। और ये टी लोअर पर एक रिजर्वोयर है जिसको हम बोलते हैं सिंक। बहुत अच्छी बात। मैंने बोला कि अगर मैं केल्विन को वॉयलेट कराता हूं, केल्विन वॉयलेट कब होगा, जब मैं कोई भी डिवाइस ऐसी बनाऊं जो सिर्फ एक ही रिजर्वोयर पे काम कर रही हो, तभी वॉयलेट होगा। इसका मतलब मैंने एक डिवाइस बना ली, ठीक है, मैंने डिवाइस बना ली आपकी इच्छा अनुसार, ये कोई डिवाइस है, ठीक है। मैंने बोला यहां से कुछ हीट ले रही थी ये डिवाइस, मैंने बोला कुछ क्यू हीट ले रही है, ठीक है, और यहां से हमको वर्क दे रही है। बहुत शानदार कंसेप्ट। इसका मतलब ये वॉयलेट हो गया, 100% हो। क्यों? क्योंकि वॉयलेट नहीं होना था तो इसको दोनों रिजर्वोयर को यूज करना था, दोनों रिजर्वोयर से एनर्जी इंटरेक्शन होना चाहिए, हमने एक ही एनर्जी से इंटरेक्शन कराया। इसका मतलब Q इक्वल टू W होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और अगर ये Q इक्वल टू W हो गया तो 100% इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, जो कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमने केल्विन को वॉयलेट करा दिया। बहुत अच्छे। तो हमारा क्लॉसियस क्या बोलता था कि हम एक ऐसी साइक्लिक डिवाइस बना रहे हैं इन्हीं दोनों टेम्परेचर रिजर्वर के बीच में। क्या? ऐसी साइक्लिक डिवाइस जो लोअर टेम्परेचर से हीट ले रही है। मान लो हमने क्या ले ली, कुछ क्यू वैल्यू ले ली, क्यू डैश, ठीक है, देखते रहना। और यहां से हीट रिजेक्ट कर रही होगी, क्यू डैश। बहुत अच्छी बात। लेकिन कब करेगी? जब मैं इसमें वर्क सप्लाई कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला ये वर्क सप्लाई किया। इतना क्लियर हुआ? बहुत ही शानदार कंसेप्ट, बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट। इधर देखना कि मैं जब इसमें वर्क सप्लाई करूंगा तभी तो ये लोअर से हायर टेम्परेचर हीट सप्लाई करेगा। बहुत अच्छी बात। मैंने यहां पर इसको करा दिया वॉयलेट। मैंने बोल दिया कि यहां पर जो मैंने ये वाला डिवाइस को क्या करा दिया, केल्विन को वॉयलेट करा दिया। केल्विन वॉयलेटेड। देखो हो गया, अंधा ही बता देगा केल्विन वॉयलेटेड। अंधा नहीं बताएगा, वो बता पाएगा जिसने पहले के लेक्चर देखे हैं। क्योंकि केल्विन वॉयलेट यहाँ क्यों हुआ है, क्योंकि ये एक ही रिजर्वर से काम कर रहा है डिवाइस। एक ही रिजर्वर से ऐसी डिवाइस हम पॉसिबल बना नहीं सकते, क्योंकि इसकी इफिशियंसी क्या हो जाती है, 100% हो जाती है। क्या इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब मैं इसी का डायग्राम बना रहा हूं। देखो क्या ये फील नहीं होता कि यहाँ से जो वर्क आया इसी ने सप्लाई कर दिया। देखो इक्विवेलेंट हम ये भी बना सकते हैं, इसी के इक्विवेलेंट दोबारा से मैं बना रहा हूं। तो क्या बन रहा है कि सर हमारा टी हायर सोर्स था। बहुत अच्छी बात, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये था टी लोअर। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। इतना क्लियर है? ठीक है। हमने बोला था ये टी हायर, इसको बोला था सोर्स, सोर्स। और ये था टी लोअर, ये था सिंक। बहुत अच्छी बात। हमने जब इस डिवाइस को क्या किया, वॉयलेट किया, केल्विन प्लैंक्स को वॉयलेट किया, तो ये जो डिवाइस थी कुछ हीट ले रही थी हायर टेम्परेचर से, ठीक है, सप्लाई कर रही थी। और ये जो वर्क था ये डायरेक्टली यूज हो गया किसमें जाके, इसमें जाके यूज हो गया। मान के चलो ये डिवाइस है, यही तो हो रहा है। देखो अलग अलग बना दो चाहे सी कर दो। तो मैंने तुरंत बोला कि ये जो डिवाइस हुई, ये डिवाइस यहां से लोअर टेम्परेचर से हीट ले रही थी क्यू डैश, और यहाँ पर हायर टेम्परेचर सप्लाई कर रही है। देखते रहे ना। क्या मैं बोल सकता हूं ये जो दोनों जो डिवाइस हैं, दोनों डिवाइस हैं सेम टेम्परेचर रिजर्वर के बीच में काम कर रही है, ठीक है। क्या मैं कहीं से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी ला रहा हूं क्या इस दूसरी डिवाइस को चलाने के लिए? नहीं ला रहे। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने सर लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट फ्लो भी करा दी। देखो कितना जादू हो रहा है कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट फ्लो भी कर गई और हमारा क्लॉसियस वॉयलेट नहीं हुआ। तो ये तो क्या है, अन्याय हो गया सर। क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी आई नहीं और हम वहीं से हीट ले रहे हैं, वहीं से दे रहे हैं। ये कौन सा जादू चल रहा है? क्लियर है ना? तो हम तुरंत बोल देंगे ये तो पूरी एक ही साइकिल की तरह, एक ही डिवाइस की तरह काम करने लग गए ना फिर तो। क्योंकि ये पूरा क्या हो गया, एक ही डिवाइस की तरह काम करने लग गया। और ये क्या है, सिंगल डिवाइस की तरह काम कर रहा है, पूरा सिस्टम सिंगल डिवाइस की तरह काम करने लगा। देखते रहो। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी दिखाई दी हमको, नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। देखते रहो, मजा आ रहा है। अभी देखना सब कुछ प्रूफ हो जाएगा। नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। और अगर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं हुई तो ये लोअर से हायर टेम्परेचर पहुंच कैसे गया? तो मींस यहां से क्लॉसियस क्या हो गया, वॉयलेटेड हो गया। इसके साथ साथ क्लॉसियस आल्सो वॉयलेटेड। क्या हो रहा है, क्लॉसियस आल्सो वॉयलेटेड। लो फ्लो में इतना जल्दी लिख जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या लेंगे। क्लॉसियस आल्सो वॉयलेटेड। कितना क्लियर हुआ? मतलब कहने का मैंने केल्विन को वॉयलेट किया, उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली क्लॉसियस भी वॉयलेट हो गया। और इसीलिए तो हम बोले थे एक स्टेटमेंट को वॉयलेट करने जाओ, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है। बोला सर मान लेंगे आपकी बात, पूर्ण तरह सहमत हैं कि आपने बोला केल्विन को वॉयलेट किया, क्लॉसियस वॉयलेट हो गया, हमको प्रूफ भी हो गया। लेकिन आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि क्लॉसियस को वॉयलेट करने पर केल्विन भी वॉयलेट होगा?
आए है मजा आ रहा है। ठीक है, देखो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दूसरा, नेक्स्ट पेज पर दूसरा मैं स्टेटमेंट उठा रहा हूं कि मैंने क्लॉसियस को वॉयलेट करा के देखा, वॉयलेशन ऑफ क्लॉसियस। और शानदार कंसेप्ट है, देखते रहना। वॉयलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे। अब क्या होगा, मैं क्लॉसियस को क्या करूंगा, वॉयलेट करूंगा और फिर देखूंगा क्या हो क्या है, कौन सा जादू हो रहा है। देखो मैंने फिर से क्या लिया, एक रिजर्वर लिया, बहुत अच्छे। और ये जो रिजर्वर था हायर टेम्परेचर पे था, बहुत अच्छे। एक रिजर्वर लिया लोअर टेम्परेचर पे, इनके बीच में डिवाइस बनाने की कोशिश की और हमने जानबूझ के एक डिवाइस को क्या किया, वॉयलेट किया, बहुत अच्छे। कौन सी डिवाइस है वो, क्लॉसियस वाली होगी, बहुत बढ़िया। देखो मैंने डिवाइस बनाई, ऐसी डिवाइस, इसको टी हायर बोल दूं। सोर्स लिखने की जरूरत है क्या बार बार, एक बार और लिख देते हैं लोग, आपकी मन को शांति मिली। बहुत अच्छी। मैंने एक डिवाइस बनाई सर, ठीक है, बना लिया आपने। और यहां से मैंने हीट को क्या कर रहा हूं, लोअर टेम्परेचर से हीट को मैं फ्लो करा रहा हूं, इसको मैंने क्यू नाम दे दिया। और इसी हीट को मैं हायर टेम्परेचर पे ले जा रहा हूं और विदाउट सप्लाइंग एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्लॉसियस को वॉयलेट करा दिया। नो डाउट क्लॉसियस इज वॉयलेटेड, बिकॉज तब वॉयलेट नहीं होता जब मैं यहां से हीट क्या करता, सप्लाई करता। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या करा दिया, क्लॉसियस वॉयलेट करा दिया, बहुत अच्छी बात। देखते रहना, हम तुरंत बोल देंगे यहां पर इस डिवाइस के लिए क्लॉसियस क्या किया है, हमने जानबूझ के वॉयलेट करा है, क्लॉसियस वॉयलेटेड। ठीक है, अब एक ऐसी डिवाइस बना रहे हैं जिसमें केल्विन वॉयलेट नहीं था, पर वो ऑटोमेटिकली वॉयलेट हो जाए, कैसे देखते रहना। कि मैंने सर यहां पर जो डिवाइस बनाई थी, कुछ हीट इंजन रहा होगा, ठीक है, वो हीट यहां से ले रहा है क्यू, बिल्कुल ठीक है, कुछ हीट ले रहा है, ठीक है। और यहां से हीट रिजेक्ट कर रहा होगा और यहां से हमें वर्क दे रहा है, बहुत शानदार। दे रहा है नहीं दे रहा, कुछ हीट रिजेक्ट कर रहा होगा तो हीट की वैल्यू चेंज हो गई होगी, क्यू डैश मान लो, या फिर क्यू माइनस डब्ल्यू लिख दो। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि वर्क अगर हमारा, इसने हमको वर्क मिल गया है तो इतनी एनर्जी लूज होके बाकी रिमेनिंग बची वो इसमें चली गई होगी, क्यू माइनस डब्ल्यू, बहुत अच्छे। देखते रहना, क्या ये जो हीट यहां से लेके गया सिंक से, देखो सिंक से हीट लेके गया और बिना किसी एनर्जी लिए इसने हीट क्या कर दी, हायर टेम्परेचर पे सप्लाई की, और यही हीट क्या फील नहीं हो रहा, ये फिर से निकाल ले रहा है। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली इससे लिंक कर दूं, कर सकते हैं ना। जितनी हीट हमने इसमें सप्लाई की उतनी यहां से निकाल ली, क्या इस टी एच का कोई रोल रहा, कोई रोल नहीं रहा। इसका मतलब मैं इसको हटा भी सकता हूं, कैसे, देखो इक्विवेलेंस में बना रहा हूं इसका, इसका इक्विवेलेंस बनाने गया तो मैं ऐसे भी तो बना सकता था, क्या बना सकता था कि सर ये टी हायर टेम्परेचर तो था, क्या था, ये टी हायर सोर्स तो था, लेकिन इसका यूज नहीं हुआ, बड़ा दुख हुआ, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली। बहुत अच्छे सर, ये हमने टी एच कुछ इस तरह का बनाया था आपके कहे अनुसार, फिर बना लिया, बहुत अच्छे। हमने बोला सर यहाँ पर टी एच तो था, बिल्कुल था, सोर्स था, और यहाँ पर टी लोअर था। जब मैंने ये डिवाइस बनाई वॉलेट करके, तो ये डिवाइस यहाँ से कुछ हीट ले रही थी लोअर टेम्परेचर से क्यू, और ये रिजेक्ट करके क्या डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ, ये जो रिजेक्ट करके इस टी एच की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, और यहाँ से इसने क्यू सप्लाई कर दिया दूसरी डिवाइस में, और क्यू सप्लाई किया तो यहाँ से इसने वर्क भी दे दिया, आए है मजा आ रहा है। और यहाँ से इसने हीट भी रिजेक्ट कर दी, क्यू माइनस डब्ल्यू। क्या ये फील नहीं हुआ मेरे लाल कि ये क्या, ये देखो तो करेक्शन करो, ये क्यू है, क्लियर है ना, कि यहीं से लोअर टेम्परेचर से हीट लेके जा रहा है सिंक से ही, और वापस इसी सिंक से चलते चलते एक ऐसी डिवाइस बना दे रहा है जो हमें वर्क दे रहा है। क्या ये जो डिवाइस बनी, क्या ये डिवाइस सिर्फ एक ही रिजर्वर से काम कर रही है, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर एक ही रिजर्वर से काम करेगी तो ये 100% एफिशिएंट हो जाएगी। इसका मतलब कार्बन हाथ खड़े कर देगा, इसे बोला ये क्या किया तुमने। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी केल्विन प्लैंक को क्या कर रही है, फेल कर रही है, मींस वॉयलेट करेगा केल्विन प्लैंक्स। मींस ये जो डिवाइस अब बनी, ये वाली डिवाइस, डिवाइस वर्किंग ओनली, वर्किंग विद ओनली सिंगल रिजर्वायर, आए है देखते रहो, सिंगल रिजर्वायर, हेंस सिंगल रिजर्वायर से काम कर सकती नहीं कोई साइक्लिक डिवाइस। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या कर रही होगी, वॉयलेट कर रही होगी केल्विन को, हेंस हेंस वॉयलेटेड केल्विन स्टेटमेंट, वॉयलेटेड केल्विन स्टेटमेंट। इतना कितने लोगों को क्लियर हुआ,
और वाकई में अगर क्लियर हुआ है तो जल्दी से क्या करना है, लाइक ठोकना है। बहुत अच्छे, मतलब हमने देखा एक स्टेटमेंट को वॉलिड करने गए, दूसरा स्टेटमेंट अपने आप वॉलिड हो गया। क्लियर है ना? तो यहां से नोट करके लिख लो, क्या नोट करके लिखना है, ये लिख लो नोट करके, सर नोट। हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कुछ मत बोलो सर, अच्छा नहीं लगता बोलना बहुत अच्छे। यहाँ पे लिख लेना इस तरह, नोट नोट करके, ये क्या हो रहा है, हो ये क्या हो रहा है, अपने आप मारकर चलने लग गया लोग, ये तो क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, अपने आप मारकर दौड़ रहा है, ओ माय गॉड। नोट करके अगर हम लिखना चाहते हैं तो नीचे लिखना, ताकि कंफ्यूजन ना हो कहाँ लिख रहे हैं सर। ठीक है, कि अगर मैं एक स्टेटमेंट को वॉलिड करता हूं, मींस इफ क्या, ये और इसमें जादू एक तरह का, इफ Kelvin Planck is violated, then it leads to violation of Clausius statement and vice versa, hence these two statements are known as parallel statement of second law of thermodynamics, second law of TD thermodynamics। क्लियर है ना सबको? इसीलिए इनको पैरेलल लॉ ऑफ स्टेटमेंट बोला जाता है, या फिर पैरेलल स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोला जाता है। इतना कितने लोगों को क्लियर हुआ? क्या दिमाग के भेजे में ये बात घुस गई? बिल्कुल घुस गई, फिट हो गई। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ो। क्या पढ़ते हैं? कार्नोट साइकिल। मजा आ गया। लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ने जा रहे हैं कार्नोट साइकिल, मोस्ट इंपोर्टेंट साइकिल है, और ये आइडियल साइकिल है, क्योंकि इसमें जितनी भी प्रोसेस हमने मानी है वो सब आइडियल प्रोसेस है, लॉसेज नेग्लेक्टेड है, इसीलिए इसकी इफिशियंसी हर साइकिल से ज्यादा होती है। इसीलिए कार्नोट साइकिल या फिर रिवर्सिबल साइकिल बोलो, क्योंकि रिवर्सिबल आइडियल प्रोसेस थी, ना रिवर्सिबल, एक्चुअल में तो होती नहीं है। तो हमने सारी रिवर्सिबल प्रोसेस लेके एक आइडियल साइकिल बनाई जो 100% एफिशिएंसी ऑलमोस्ट तक दे सकती है, और इसीलिए इस साइकिल को यूज किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए डिफरेंट साइकिल्स को। क्लियर है ना? तो यहां पर हम बात करने वाले कार्नोट साइकिल। क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, देखेंगे कार्नोट साइकिल में कि क्या क्या प्रोसेस होती है, पूछता है, और उन प्रोसेस का सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीजें हमको डिस्कस करनी है। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, क्यों पॉसिबल नहीं है वो भी हम डिस्कस करेंगे। कार्नोट साइकिल प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, कि हम ऐसी डिवाइस बना दें जो कार्नोट साइकिल को फॉलो करे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट हम आइडियल कंडीशन के लिए इसको पढ़ रहे हैं। क्लियर है ना? इधर देखते रहना, आइडियल कंडीशन के लिए पढ़ रहे हैं। क्या कार्नोट साइकिल होती है? मैं 4 प्रोसेस बना रहा हूं, इस साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेस है, उन प्रोसेस को समझना है, और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस है, इनको पूछता है। क्लियर है ना? तो मैं पीवी डायग्राम बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? पीवी डायग्राम, देखते रहना, मैं बना रहा हूं पीवी डायग्राम, प्रॉपर्टी डायग्राम है, का नाम है प्रॉपर्टी डायग्राम, पीवी डायग्राम। यहां पर हमने लिया प्रेशर वर्टिकल में, यहां पर हमने ले लिया वॉल्यूम हॉरिजॉन्टल में, वॉल्यूम ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर है ना? और ये है हमारा पी प्रेशर, ये हमारा वॉल्यूम। कितना क्लियर है? बहुत अच्छे। अब मैं इसको कार्नोट साइकिल को बना रहा हूं, तो कार्नोट साइकिल में क्या क्या सीक्वेंस है और इनको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें पहले वो प्रोसेस पढ़ लेते हैं कौन कौन सी है। 1 से जो 2 प्रोसेस होगी उसे बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। देखते रहे ना, कंप्रेशन पहली प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। और किसको फॉलो करते हैं, यहां पर जो फ्लूइड यूज हो रहा होगा उसे बोलते हैं एयर। एयर को लेके हमने क्या स्टडी की है, और ये क्या आइडियल गैस है। ठीक है, एयर बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। देखते रहना, क्लियर है ना? और 2 से 3 जो प्रोसेस होगी, 1 से 2, 2 से 3 जो प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को अब हमें हीट एडिशन करना है, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मली हीट एड करेंगे, आइसोथर्मल हीट एडिशन। देखते हैं ना, आइसोथर्मल हीट एडिशन। बहुत अच्छे, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, इधर समझने की कोशिश करना।
3 से जो 4 प्रोसेस जाएगी, 4 प्रोसेस होती है इसमें टोटल, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्या हो रहा है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। बहुत अच्छी बात सर। और जो 4 से 1 फिर से अपनी फाइनल पोजीशन पे आ जाएगी, तभी तो साइकिल कंप्लीट हुई। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह आके मिल जाते हैं, तब बोलते हैं साइकिल। तो हम बोलेंगे ये क्या होगा? रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। क्या हो रहा है? हीट रिजेक्शन। अब इधर समझना, अब इसमें अंधा भी बता देगा कि सर 2 प्रोसेस हैं वो एडियाबैटिक हैं और 2 प्रोसेस हैं आइसोथर्मल है। इसका मतलब किसी भी साइकिल में 2 प्रोसेस एडियाबैटिक है, 2 क्या है? आइसोथर्मल। और एडियाबैटिक प्रोसेस प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हमें अचीव करनी है तो बहुत ही फास्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है नो हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब ना सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जानी चाहिए, ना सराउंडिंग से सिस्टम में। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब मैं उसे बहुत फास्ट मूव करा दूं। क्लियर है ना? कि उसको टाइम ही नहीं मिला हीट ट्रांसफर करने का। समझ आ रही ना बात? समझ आई कि नहीं आई? इसका मतलब ये हुआ कि सर बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस होगी एडियाबैटिक। बिल्कुल होगी, 100% होगी। और रिवर्सिबल आइसोथर्मल का मतलब है कि आइसोथर्मल होता है प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। और यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस को अचीव करने के लिए हमें इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस करनी पड़ती है। बोलो क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अगर हमको अचीव करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट अचीव करना है, तो जो उसमें से हीट रिजेक्शन या फिर हीट एडिशन हो रहा होगा, उसी के इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हम क्या करते हैं? अपोजिट करते हैं। जैसे हमने हीट एडिशन करना है, तो हीट एडिशन करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा साइकिल प्रोसेस का। अगर मैं किसी भी प्रोसेस में हीट ऐड करता हूं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन उसे आइसोथर्मली मेंटेन रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो मैं उसी के इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करूंगा बहुत स्लोली स्लोली, ताकि हमको फील ना हो। क्लियर है ना? तो इसीलिए एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। और रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस आर इनफाइनाइटली स्लोली प्रोसेस। और किसी भी साइकिल में मैं 2 एडियाबैटिक प्रोसेस फिट कर रहा हूं, 2 आइसोथर्मल फिट कर रहा हूं। इसका मतलब एक तो बहुत फास्ट प्रोसेस है, एक बहुत स्लो प्रोसेस है। और जब फास्ट और स्लो प्रोसेस चलेंगी तो जर्क्स आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? और इन जर्क्स की वजह से प्रैक्टिकली हम कोई डिवाइस नहीं बना सकते जो कार्नोट साइकिल को फॉलो करे। नहीं तो जर्क प्रोड्यूस होंगे, जर्क प्रोड्यूस होंगे तो फटीग लोड आते हैं, फटीग लोड आते हैं तो उस डिवाइस में जो कंपोनेंट लगे होंगे वो फेल कर जाएंगे बहुत जल्दी। उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। समझ आ रही ना बात? बहुत अच्छे। अब इनको ड्रॉ करके देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। पीवी डायग्राम में सब जानते हैं, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व सब जानते हैं, ज्यादा होता है। अगर मैं बोलता हूं स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, देखते रहना। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व कर्व इज ग्रेटर देन होता है हमेशा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आइसोथर्मल कर्व कितना होता है, कोई मुझे बताएगा? कि हम तुरंत बोल सकते हैं कि स्लोप अगर मैं लिखता हूं डीपी अपॉन डीवी लिखूंगा यहाँ स्लोप, ठीक है। इसका एडियाबैटिक का वो होता है गामा टाइम्स डीपी अपॉन डीवी ऑफ आइसोथर्मल। यही होता था ना, गामा टाइम्स होता था, बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए एडियाबैटिक का ज्यादा होता है। इधर देखो, तो रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर जो कर्व होगा एडियाबैटिक का थोड़ा सा स्टीपर होगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। देखो, अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं। पहली प्रोसेस क्या है? 1 से 2 आई एडियाबैटिक कंप्रेशन, मतलब कर्व कुछ ऐसे बनेगा। बनता था ना एडियाबैटिक कर्व, सब जानते हैं। कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस का मतलब होता है वॉल्यूम। अगर यहां मैं इनिशियल 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ये पॉइंट 1 है, 1 से यहां स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से कंप्रेस करूंगा तो वॉल्यूम घटेगा, बिल्कुल घटेगा, यहां पे भी आएगा। तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो कुछ कर्व ऐसे बन रही होगी। मैंने तुरंत बना दी कर्व कुछ इस तरह की, बन गई। इतना क्लियर सबको? क्या हो रहा है? नहीं हो रहा सर, ठीक है। ये टू कंप्रेस हुआ है, प्रेशर घटा, प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम घटा, ठीक है। प्रेशर बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है, याद रखना। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? टेम्परेचर। एज प्रेशर इंक्रीजेस, टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और एज प्रेशर डिक्रीजेस, टेम्परेचर भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। फॉर आइडियल गैस, किसके लिए? फॉर आइडियल गैस। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं, टेम्परेचर के साथ कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आइडियल गैस की इक्वेशन से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इधर देखो, अब 2 से 3 जो प्रोसेस है उसे बोला आइसोथर्मल हीट एडिशन। देखते रहना,
अगर मुझे हीट ऐड करनी है तो टेम्परेचर तो बढ़ गया, और टेम्परेचर को अगर नहीं बढ़ने देना है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट भी करनी पड़ेगी प्रोसेस के दौरान। करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? इसीलिए हम आइसोथर्मल हीट ऐड जब कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को एक्सपेंड करा देते हैं, ताकि एक्सपेंड करेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटेगा टेम्परेचर भी घटेगा। उतने ही इक्विवेलेंट अमाउंट हम उसे एक्सपेंड करा देते हैं जितने इक्विवेलेंट अमाउंट हमें टेम्परेचर मेंटेन रखना है। इसका मतलब ये हुआ, एक्सपेंशन अगर होगा तो वॉल्यूम इधर बढ़ता है, प्रेशर नीचे बढ़ेगा, और स्लोप का कर्व क्या होगा, इससे कम स्टीपर होगा, तो कम स्टीपर का स्लोप बनेगा। यहाँ देखो, कम स्टीपर का, कम स्टीपर स्लोप का कर्व बनेगा, और वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा सबको। देखो, इससे कम है ना, हॉरिजॉन्टल तो ऐसे होती, स्लोप देखो, यहां से यहां तक हमने बोल दिया। ये जो प्रोसेस है इसको बोल दिया थ्री प्रोसेस, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, जिसे मैं बोल सकता हूं ये पीवी इक्वल टू कांस्टेंट प्रोसेस। क्लियर है ना? और ये जो प्रोसेस थी, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबेटिक को रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर गामा इक्वल टू एडियाबेटिक इंडेक्स। क्लियर है ना? अब 3 से 4 देखो, फिर से एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, मींस नो हीट एडेड नो हीट रिजेक्टेड, इसमें हीट नहीं ऐड होगी एडियाबेटिक में। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम और इंक्रीज कर रहा होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज करता है। देखो, तो वॉल्यूम और एक्सपेंड करेंगे तो यहां पहुंच जाएगा कहीं, वॉल्यूम को हमने और एक्सपेंड कराया, और कर्व का स्लोप कुछ इस तरह का होगा। देखो, ये दोनों एक जैसे होंगे कर्व, बिल्कुल होंगे, और ये इस तरह से मूव कर रही है, और ये जो प्रोसेस हो गई, देखो नीचे ले जाऊं इसको थोड़ा सा, तो थोड़ा सा क्या ले जाऊं, नीचे ले जाऊं, और कुछ इस तरह का ले गए हम इसको। ठीक है, ये आ गया हमारा फोर्थ, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। 3 से 4, फिर मैं 1 से 4 मिला दूंगा, इस 1 को मिटा रहा हूं। क्लियर है? तो 1 से 4 क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि हमें फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट पे ले जाना है, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट पे ले जाना है, तो यहां पर मिलाना पड़ेगा। अब ये क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है। हीट रिजेक्शन मतलब टेम्परेचर घट जाएगा, और टेम्परेचर नहीं घटने देना है, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। तो अगर नहीं घटने देना है टेम्परेचर, क्योंकि हीट रिजेक्ट करेंगे तो ठंडा होगा, और ठंडा अगर हमें नहीं होना देना, क्योंकि इसको टेम्परेचर को मेंटेन रखना है कांस्टेंट, तो हम इसे थोड़ा सा कंप्रेस कर देंगे इक्विवेलेंट अमाउंट। तो कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, तो इधर जाएगी प्रोसेस, और ये प्रोसेस कुछ इस तरह से इससे मिल जाएगी, और ये प्रोसेस यहाँ से आके हम बोल देंगे ये पॉइंट कौन सा था, 1, और ये हो गई पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी क्या होगी, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और ये बन गई हमारी कार्नोट साइकिल ऑन पीवी डायग्राम। क्या क्लियर है लोगों को? बिल्कुल क्लियर है सबको। यहां से जो हीट ऐड हो रही थी, इसको मैंने बोला, ये जो हीट ऐड हो रही थी इसको बोले थे हीट सप्लाइड, बोल दूं, इसी पे हो रही है ना, आइसोथर्मली हीट सप्लाइड। देखो, सप्लाइड बोलो, एडिशन बोलो तो क्यू एस बोल देंगे, बहुत अच्छे। यहां से हीट रिजेक्ट हो रही है तो इसे बोल दो क्यू आर, हीट रिजेक्टेड, बहुत अच्छी बात, हीट रिजेक्टेड। कितना क्लियर है? बट प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने कार्नोट साइकिल देख ली, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं पीवी डायग्राम में, इसको मैं टीएस डायग्राम में भी ड्रॉ करना सिखाऊंगा। लेकिन टीएस का मतलब होता है टेम्परेचर एंट्रोपी। पहले एंट्रोपी पढ़ तो लो मेरे लाल, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कमेंट भी कर देंगे बिना सुने कि सर टेम्परेचर एंट्रोपी में कैसे ड्रॉ करेंगे, वो तो आपने सिखाया ही नहीं। वो जब सिखाएंगे ना, जब एंट्रोपी तो पढ़ लोगे, इसीलिए पहले एंट्रोपी डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं सिखाऊंगा टीएस डायग्राम में ड्रॉ करना कार्नोट साइकिल को इक्विवेलेंट वहां। इसको याद रखना है, ये आगे यूज करूंगा, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। क्लियर है ना? क्योंकि चीजें जो डिस्कस कर ली है वो डायरेक्ट बनने वाली है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, कि कार्नोट साइकिल जो हमारी है, एक्चुअल में एप्लीकेबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये एप्लीकेबल नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें दो बहुत फास्ट प्रोसेस है, दो बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, और फास्ट और स्लो प्रोसेस एक ही साइकिल में फिट नहीं हो सकती, अदरवाइज दे विल प्रोड्यूस जर्क, एंड इफ द जर्क विल प्रोड्यूस, द फटीग लोड विल एक्ट ऑन द साइकिल कंपोनेंट्स। क्लियर है ना? on the cycle components, then fatigue load will reduce the strength of the components, और स्ट्रेंथ अगर लूज हो गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, चूर मूर हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट हम नोट करके दिखा देता हूँ ये पॉइंट, बाकी ये चीजें आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। नोट करके लिख लो अबाउट कार्नोट साइकिल। ठीक है, नोट क्या लिखना है, नोट ये 2000 का है, बहुत महंगा वाला है बहुत अच्छे। पहला पॉइंट कि मैं बोल दूं सर कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस साइकिल इज नॉट पॉसिबल, या फिर मैं बोल सकता हूं इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस साइकिल इज नॉट पॉसिबल, दिस cycle is not possible because in a cycle very fast
वेरी की स्पेलिंग देखो क्या लिख दी है मेरे लाल। वेरी फास्ट, जल्दबाजी में हो रहा है ये सब। वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो process is not possible, is not possible because it will produce, it will produce jerks, produce jerks when one cycle will be very fast, will be very fast and other will be very slow, will be very slow. वन साइकिल नहीं, प्रोसेस लिख लेना है। वन प्रोसेस, क्योंकि एक प्रोसेस है ना, साइकिल कहां से आ गया। वन प्रोसेस विल बी वेरी फास्ट एंड अदर विल बी वेरी स्लो। क्लियर है ना। वेरी फास्ट जो प्रोसेस थी, यहां पर मेंशन करना चाहते हो, वेरी फास्ट जो प्रोसेस थी वो कौन सी थी, एडियाबेटिक थी। एडियाबेटिक प्रोसेस अचीव करना है तो हमें बहुत फास्टली कराना पड़ेगा प्रोसेस को। और वेरी स्लो जो प्रोसेस थी, वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो कौन सी थी, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस को अचीव करना है तो प्रोसेस को बहुत स्लोली कराना पड़ेगा, इन्फिनिटली स्लोली, आइसोथर्मल प्रोसेस। कितना क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब दूसरा पॉइंट लिखना है कि अगर मैं इसके ऐसी साइकिल बताओ जो सर आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों प्रोसेस यूज करती हो, प्रैक्टिकली भी क्या हो, इंप्लीमेंट हो रही हो, जो इसके नियर बाई हो, ऐसी साइकिल पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो इस ऐसी साइकिल का नाम क्या है वो लिख लेते हैं, उसे बोलते हैं रैंकिन साइकिल विद इन द सैचुरेटेड कर्व डोम। लेकिन वो सैचुरेटेड कर्व डोम के अंदर होगी तभी इसको क्या करेगी, अप्रोच करेगी कार्नोट साइकिल को, अदरवाइज नहीं करेगी। क्लियर है ना। तो मैं बोल दूंगा अ प्रैक्टिकल साइकिल, अ प्रैक्टिकल साइकिल वर्किंग with isothermal and adiabatic processes is Rankine cycle। क्लियर है ना। बट it will be drawn, it will be drawn between the, it will be drawn inside, लिख लेना इसे, between की जगह क्या लिख लेना, inside, drawn inside the saturated curve drawn, saturated curve drawn, saturated कर्व डाउन। और ये सैचुरेटेड कर्व क्या होता है, जब हम प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे वहां पे मैं ड्रॉ करना सिखाऊंगा, क्यों ये ऐसे जाता है सैचुरेटेड कर्व डाउन, कैसे बनता है, क्या यहाँ फिजिकल सिग्निफिकेंस है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने देखा, क्या देखा, देख लेते हैं एक बार, क्या क्या देखा। इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक देख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक अगर स्टेटमेंट वॉलिड होता है तो दूसरा भी वॉलिड होगा, बहुत अच्छी बात। इसका ये हमने प्रूफ भी देख लिया। दूसरा कार्नोट साइकिल देखी, कार्नोट साइकिल क्या होती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है, इसके आइडियली इसी के बेसिस पे जो काम करने वाली साइकिल है जिसमें आइडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं रैंकिन साइकिल। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर पसंद आया होगा गाइस। क्लियर है ना। और अगर वाकई में मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मैं और हाई एनर्जी के साथ आपको इसी तरह से पढ़ाता रहूं, हंसाता रहूं, मुस्कुराता रहूं और कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं। तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी अगर मिलनी है तो आप ही सपोर्ट कर सकते हो। हमने टारगेट रखा, याद रखना, उस टारगेट को भूलना नहीं है। आप लोग मिलके ही उस टारगेट को अचीव करवा सकते हो। टारगेट है हमारा अगस्त मंथ के एंड तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, तब तो हम आगे के नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज मुझे भी, मैं बहुत लो एनर्जी फील करता हूं, क्योंकि ना तो क्या आते हैं सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ना लोग फॉलो करते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं जितने लोगों से भी मैं कांटेक्ट बनूं, जो भी लोग सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं उनको मैं डायरेक्टली लाइव क्लास में पढ़ाऊं, ताकि वो मुझसे डाउट भी डिस्कस कर सके। क्लियर है ना।
उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें सबको समझ आ रही होंगी। तो फिर हम कल मिलते हैं सुबह स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 9 बजे, 10 बजे थर्मोडायनामिक्स के बेहतरीन लेक्चर के साथ, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। अब हम कल पढ़ने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी बात करेंगे, सीओपी बात करेंगे, और हीट रेशियो टेम्परेचर रेशियो के बराबर होता है, ये प्रिंसिपल देखेंगे कार्नोट साइकिल के। ये सारी चीजें थर्मोडायनामिक्स में देखने वाले हैं। तो कल हमारे साथ बने रहिएगा पूरे लेक्चर में, सुबह 10 बजे थर्मोडायनामिक्स के साथ। और आज के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।